मैं तो अपना इंट्रो ही मैक्सिमम जगह यही देता हूँ कि प्रशांत मिश्रा एडिक्टेड है ना। तो मुझे इस चीज़ से शर्म नहीं है कि मैं एडिक्शन में था तो था। वो तो दुनिया में हर कोई नशा करता है। आपने सही सुना, यह एक ड्रग एडिक्ट थे, लेकिन आज यह एक काउंसलर है। आइए देखते हैं इनका सफर कि कैसे इन्होंने सही रास्ते चुनकर अपना भविष्य किया उजागर। मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है। मैं एडिक्शन काउंसलर हूँ रिहैब सेंटर में। आपको बता दूं मैं कि नशा मुक्ति केंद्र बोलते हैं इसको, जहाँ पे मैं काउंसलर हूँ। लोगों को नशे से दूर करना और उनको, जितने भी लोग डिप्रेशन में रहते हैं उनको डिप्रेशन से निकालना, उनकी 1-to-1 काउंसलिंग करना, ये काम रहता है। बेसिकली आई एम क्वालिफाइड इन MCA मास्टर इन कंप्यूटर एजुकेशन कंप्लीटेड है मेरा। और बाकी मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ। अभी मैं आउट ऑफ सिटी अलग अलग सिटीज में जाके काउंसलिंग करता हूँ। ये मैम 2021 जो था ईयर, वो समथिंग मेरे लिए अच्छा नहीं था। तो एक्चुअली मैं भी एडिक्टेड था ही पहले, मैं एडिक्शन में था मैं भी। तो मुझे रिहैब के बारे में पता चला, मेरे सिस्टर ने बताया कि रिहैब सेंटर नाम की जगह होती है जहाँ पे आप एडिक्शन से दूर हो सकते। तो वहाँ मैं गया, वहाँ मैंने कोर्स कंप्लीट किया। 90 डेज का मेरा कोर्स था। तो कोर्स कंप्लीट करके वहाँ पे ही मैं क्लास लेने लगता था, क्योंकि बेसिकली मैं टीचर ही था पहले, पढ़ाता था मैं। तो वहाँ का भी जो प्रोग्राम था मुझे अच्छा लगा, मैंने पढ़ाना चालू किया वहाँ पे लोगों को। और जब मेरे बॉडी से ही नशा जाने लगा तो मुझे खुद में चेंज आने लगा। आपका मेंटल स्टेट चेंज हो जाता है। अगर आप एडिक्शन में रहोगे तो आपका एक मेंटल स्टेट दूसरा चलता है, मतलब आपका वो कैरेक्टर नहीं रहता जो आप विदाउट एडिक्शन रहते हैं। तो जब एडिक्शन फ्री हुआ मैं, तो मेरे भी बहुत सारे थॉट्स चेंज हुए, मेरी भी काउंसलिंग हुई। तो उसके बाद रिहैब 90 डेज कंप्लीट करने के बाद जब मैं ज्वाइन किया, वापस घर आया, तो मुझे 2-3 दिन तो समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ करके। फिर मम्मी ने सजेस्ट किया मेरी कि आप ये कर सकते हो। और फिर इसमें मैम मैं अपने रिहैब गया वापस। मैंने बोला कि मैं अभी रिकवरी में रहना चाहता हूँ आगे और काउंसलिंग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे एज अ बोला कि ठीक है आप जूनियर काउंसलर रहिए, आप पहले ट्राई करके देखिए। तो बेसिकली 2-3 महीने में जूनियर काउंसलर ही रहा, क्लास लेता था, काउंसलिंग करता था, चीज़ें सीखा। उसके बाद कंटिन्यू मेरे सेशन अच्छे होने लगे। तो जितने भी पेशेंट थे वो बोलने लगे कि सेशन आप अच्छा लेते हैं, काउंसलिंग अच्छा करने लगा मैं। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ते गया और आज 2.5 ईयर्स हो गया। तो मैं किसी फील्ड में हूँ। आपने नशे की शुरुआत कैसे की? नशा होता है शुरू में सिर्फ मस्ती के लिए, सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए आदमी ट्राई करता है इसे। तो मैंने भी ऐसी पहले अच्छी खासी इनकम थी, मैं डांस क्लास चलाता था, उससे मेरी अच्छी अर्निंग आती थी। तो इंजॉयमेंट में वो बियर पीना स्टार्ट किया मैंने। वो उससे कंटिन्यू उसकी हैबिट बढ़ते जाती है ना। आप जैसे वीकली, पहले 1 मंथ में चालू किया मैंने, 1 मंथ में 1 टाइम, फिर वीकली हो गया वो, फिर कंटिन्यू होने लगा। कंटिन्यू होने से ये होता है आपके माइंड थॉट चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ही आपका थॉट चेंज हुआ, आप मेंटली वीक हुए, तो जैसे ही आप मेंटली वीक हो गए, आपको एडिक्शन में वो नशा फिर से बुलाया। तो कंटिन्यू मेरा होने लगा। और कुछ मेरी पर्सनल लाइफ भी अच्छी नहीं चली जो चलनी चाहिए। मैंने अर्ली शादी कर ली थी, वो अच्छे से नहीं चला पाया मैं एडिक्शन के चलते, क्योंकि बैलेंस नहीं हो पाया। क्योंकि मैं तो एडिक्शन में रहता था, उतना भी एडिक्शन में नहीं रहता था, लेकिन फर्क पड़ता है, ये आपके नशा करने से फर्क पड़ता है। तो आज जब दूसरे का, जैसे मैंने कई लोगों के तलाक होने से बचाया जो रिहैब में है, बहुत लोगों का रिलेशन टूटने से बचाया मैंने, बहुत लोगों को जो मरने की पोजीशन में थे उनका नशा छुड़वा के वो आज इतने अच्छे से लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं अपनी। तो ये धीरे धीरे ही ठीक हो पाता है। और मैंने तो 15 ईयर्स एडिक्शन में था। 15 ईयर्स? या आई एम 36 ईयर यंग, और मैं एडिक्शन में था वही 18-19 ईयर्स से। रिहैब में आपके साथ क्या क्या हुआ? देखिए, जाने का डिसीजन मेरा ही था। मतलब मेरे घर में ऐसा नहीं है कभी कि आपको फोर्सफुली कोई चीज करना है। तो उन्होंने मुझे, हाँ, सब शुरू से ही सिस्टर है, पापा है, मम्मी है, तो उन्होंने पहले मुझे जाके दिखाया कि आपको 90 डेज रहना है यहाँ पे विदाउट मोबाइल, जो आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। विदाउट मोबाइल, कोई कांटेक्ट नहीं घर से। उनका प्रोटोकॉल होता है कि वो फैमिली की मीटिंग ही कराते हैं 50 डेज में, 50 दिन बाद आप फैमिली से मिल पाओगे। तो अंदर जाने के पहले तो डर था मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने रिहैब के बारे में जो सुना था कि वहाँ सिर्फ मारपीट होती है, वहाँ सिर्फ मारते हैं पीटते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन जब मैं गया तो मैम स्टार्टिंग के 10 दिन तो मैं खुद के डिसीजन पे बहुत रोया था कि मुझे नहीं आना था। बहुत अफसोस हुआ, बहुत गिल्ट होता था मुझे, चीजें छोड़ के आया था। मेरी बेटी भी है, अभी वो 3 साल की हो जाएगी 11 को।
तो वो सब जब आप अकेले हो जाते हैं ना मैम, तब आपको एक एक रिश्ते आपके याद आने लगते हैं। हाँ, तो और वहाँ कोई पहचान का भी नहीं, तो वहाँ पे वो माहौल मुझे नहीं मिल पा रहा था जो बाहर मिलता था, जिसके कारण आप और डिस्टर्ब हो जा रहे और डिस्टर्ब हो जा रहा था। फिर मैंने अब ये तो सोच लिया कि अब 50 डेज में मेरी मीटिंग ही होगी। मैंने सोचा कि अब आ गए हैं तो एक बार ज्वाइन करके देखते हैं एकदम दिमाग से, दिल से। फिर मैंने जो कोर्स चालू किया, 12 स्टेप प्रोग्राम होता है वहाँ पे, करना चालू किया, रिटर्न प्रोग्राम चालू किया। धीरे धीरे मुझे वही अपना घर लगने लगा। मतलब 3 महीने में मुझे आने का मन नहीं था वहाँ। अच्छा। मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था, क्योंकि मेंटली के साथ साथ मेरा फिजिकली चेंज भी हो रहा था वहाँ पे। वर्कआउट प्रॉपर टाइम पे होना, प्रॉपर टाइम पे डिसिप्लिन, नींद समय से आने लगी थी। एडिक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको नींद नहीं आती बिना नशा किए, वो वहाँ प्रॉपर टाइम में आने लगा था। और कुछ मेडिसिन थी जिसके चलते मैं बहुत अच्छे से ठीक हो गया। ड्रग्स छोड़ने की क्या वजह रही? वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंस था मेरी लाइफ का, कि उस दिन ऐसा हुआ था कि मैं खुद एडिक्शन उस दिन मैंने किए थे, नशे किए थे मैंने, और मुझे मेरी बेटी से मिलना था। इस चक्कर में मैं एकदम पागल हुआ पड़ा था। तो लेकिन मैं जब गया मिला तो वैसा मिल नहीं पाया उससे। तो उस बीच में बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जो एक ये दिखा दिए कि यार नहीं, कि प्रशांत बेटा तू अपनी वैल्यू खो रहा है, मतलब समाज से भी और खुद से भी, कि कल को वो भी बड़ी होगी तो वो तो बोलेगी यार इसके पापा तो ये हैं। तो वो एक अंदर से आया, फिर घर पे बोला मुझे कहीं भी भेजो, मुझे अब ठीक होना है, फिर से वही वाला बनना है, मेरे को कूल जैसा मैं रहता था। तो फिर ये डिसीजन आया। तो वो डिसीजन जो था, और कई चीजें होती है लाइफ में मैम, आपकी जब सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है तो आपको समझ आ जाता है, और आपके चलते आपके परिवार वालों की जो बेइज्जती होती है वो मुझे बहुत हर्ट किया था। जैसे मेरी स्पेशल सिस्टर, मेरे कारण उनकी बेइज्जती होना, मेरे माँ बाप की बेइज्जती होना। एडिक्शन में तो हम रहते हैं, मैं रहता हूँ, लेकिन साथ में सर्वाइव फैमिली करती है। फैमिली की रेपो जब गिरना स्टार्ट हुई तब लगा कि नहीं, बहुत दिन अपने लिए जीवे, हम माँ पापा के लिए जीना है। और ये सोच के मैं गया था, और भोलेनाथ की कृपा से अभी तक बहुत अच्छे से रिकवर हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं मैं आपको, रिहैब में जितने पेशेंट आते हैं वो मैक्सिमम पिकअप होके आते हैं। पिकअप इन द सेंस घर से फोन आता है कि इनको ले जाओ, मतलब कि वो जबरदस्ती आया रहते हैं। और जो भी व्यक्ति जबरदस्ती आया रहता है वो सच नहीं बोलता, सबसे पहले वो झूठ बोलता है कि मैं नशा करता ही नहीं ज्यादा। तो उनको काउंसलिंग करके वो चीज हटाना पड़ता है, पहले तो उनको सच बोलना सिखाना पड़ता है। आज मैं आपके सामने, मैंने अभी तक जो बात बोली उसमें 1% भी झूठ नहीं है, तो मेरे अंदर उतना डेयर है कि मैं ये चीजें बोल रहा हूँ। लेकिन हर किसी के अंदर ये चीज नहीं आ पाती उस टाइम, उनको लगता है कि नहीं यार मैं कैसे बोल दूं, मैं एक नशेड़ी हूँ। पहले की तुलना में लोग अभी कौन कौन से ऐसे ड्रग्स करते हैं? और पहले का नशा मैम, जिस टाइम में मैं था, अगर मैं 18 इयर्स पहले की बात करूँ तो अल्कोहल था, अल्कोहल ही लेते थे सब, अल्कोहल है, बियर है, बस 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 जाके। आज के डेट में मैम अल्कोहल मैं बोलता हूँ 10% लोग यूज कर रहे हैं। अभी मेडिसिन चल रही है ना, ब्राउन शुगर चल रहा है आपका, कोडीन, कोरेक्स, गांजे, वीड्स, अभी ये चल रहा है सर। तो इससे क्या होता है मैम, इससे उन लोग का मेंटल हेल्थ पूरा बिगड़ चुका होता है, और इसकी जो क्रेविंग होती है वो ऐसी क्रेविंग होती है कि आदमी किसी का मर्डर भी कर दे। आपके काउंसलिंग करने का तरीका क्या है? सबसे पहले उनको ये दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई मैं भी एडिक्टेड था। तो उनको बिलीव नहीं होता, सर आप नशा करते तो मैं नहीं मान सकता। मतलब बस बेटा, अब तुम्हारा कल मैं हूँ, मेरा कल तुम। तो सेम चीज उनको ये पहले रियलाइज कराना, उनको प्यार से ट्रीट करना, उनको अच्छे से समझाना। रोते हैं मैक्सिमम, मैं भी रोया था रिहैब में, तो रोते हैं तो उस टाइम उनको टेक केयर करना, उनको प्यार देना, उनको अच्छे से समझाना, टाइम पे खाना खिलाना। धीरे धीरे जब उनके साथ आप फ्रेंडली हो जाओगे ना, तब उनको ये चीजें समझाई जाती है कि आपकी क्या वैल्यू है, आप क्या वैल्यू है। मेरे जो सेशंस रहते हैं मैम, वो मैक्सिमम सेशन माइंड के ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, मैं कोर्स तो किया हूँ कंप्लीट, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपका माइंड सही है तो आप कोई भी गोल, कोई भी टारगेट अचीव कर सकते, पूरा आपके माइंड का ही खेल है। ढूंढते हुए निकल जाओ सफर पे, देख लेना एक दिन सही रास्ते मिलेंगे। मंजिल की फितरत होती है कि वो खुद चल कर नहीं आती। मेरा तो आज भी मन करता है नशा करने का,
तो उससे दूर कैसे रहना है मुझे पता